नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्ट्रीट विजडम, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती हैं। कहते हैं समय सबसे बड़ा शिक्षक है, लेकिन अफसोस वो अपने छात्रों को कभी दूसरा मौका नहीं देता। आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसने यही बात बहुत देर से समझी, लेकिन जब समझी तो उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। एक छोटे से शहर में गौरव नाम का एक लड़का रहता था। सपने उसके पास बहुत बड़े थे, कुछ बनने के, कुछ कर दिखाने के, लेकिन एक कमी थी, आलस्य। हर काम को वो टाल देता था। जब भी कोई कहता गौरव पढ़ाई कर लो, वो मुस्कुराकर कहता अभी तो बहुत टाइम है, बाद में कर लूंगा। और यही बाद में उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। धीरे धीरे उसकी आदतों ने उसके नतीजे बिगाड़ दिए। उसके दोस्त आगे बढ़ते गए और गौरव वहीं का वहीं रह गया। घर वाले बार बार समझाते, बेटा वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, जो वक्त चला गया वो कभी लौटकर नहीं आता। लेकिन गौरव हर बार हंसकर टाल देता। एक दिन कॉलेज के रिजल्ट आए, वो बुरी तरह फेल हो गया। उस रात वह देर तक छत की ओर देखता रहा। मन में बस एक सवाल गूंजता रहा, मैं ऐसा क्यों हूँ? हर बार क्यों पीछे रह जाता हूँ? अगले दिन उसने सुना कि शहर के बाहर एक बहुत ही बुद्धिमान बुजुर्ग व्यक्ति रहते हैं। लोग कहते थे जो उनके पास जाता है वो अपनी जिंदगी की राह पा लेता है। गौरव उस बुजुर्ग व्यक्ति के पास गया। वो एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे ध्यान में लीन थे। गौरव ने उन्हें नमस्कार किया और बोला, बाबा मैं जिंदगी में हार गया हूँ। मैं मेहनत करना चाहता हूँ, लेकिन खुद को रोक नहीं पाता। हर बार कल से करूंगा सोचकर सब बिगाड़ देता हूँ। बताइए मैं क्या करूं? बुजुर्ग ने अपनी आंखें खोली, मुस्कुराए और बोले, बेटा तुम अकेले नहीं हो। दुनिया में ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी कल के भरोसे जीते हैं और वो कल कभी नहीं आता। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत साल पहले एक दयालु राजा था। एक दिन उसकी मुलाकात एक गरीब और आलसी व्यक्ति से हुई। वो व्यक्ति हमेशा दूसरों को दोष देता था। मेरे पास किस्मत नहीं है, कोई मौका नहीं देता। राजा को दया आई और उसने कहा, अगर मैं तुम्हें एक मौका दूं तो क्या तुम उसे पकड़ सकोगे? वो आदमी बोला, जरूर महाराज। राजा मुस्कुराया और बोला, आज सूरज डूबने से पहले मेरे राजमहल में आ जाना। जितना सोना और चांदी उठा सको सब तुम्हारा होगा, लेकिन याद रखना सिर्फ सूर्यास्त तक। वो आदमी खुशी से उछल पड़ा और घर भागा। पत्नी ने कहा, जल्दी जाओ, लेकिन उसने कहा पहले खाना खा लूं, बहुत भूख लगी है। उसने धीरे धीरे खाना खाया, फिर बोला, थोड़ा आराम कर लूं, अभी तो बहुत वक्त है। और बस वही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। वो गहरी नींद में सो गया। जब जागा तो सूरज आधा ढल चुका था। वो जल्दी जल्दी भागा, लेकिन रास्ते में थक गया और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। थोड़ी देर सांस ले लूं, उसने सोचा, और फिर वही हुआ, उसे नींद आ गई। जब आंख खुली तो आसमान लाल था, सूरज डूबने वाला था। वो भागा, पूरे जोश से दौड़ा, लेकिन जब राजमहल पहुंचा दरवाजे बंद हो चुके थे। वो जमीन पर बैठ गया, आंखों से आंसू निकल आए। उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका खो दिया, क्योंकि उसने समय की कदर नहीं की थी। बुजुर्ग ने गौरव की तरफ देखा और कहा, बेटा वो आलसी आदमी कोई और नहीं बल्कि तुम खुद हो। हर बार जब तुम कहते हो कल कर लूंगा, तुम उसी की तरह दरवाजे बंद होने का इंतजार कर रहे हो। गौरव के चेहरे पर सन्नाटा था। उसे एहसास हुआ कि उसकी असली दुश्मनी किसी और से नहीं बल्कि अपनी टालमटोल की आदत से है। उस दिन उसने ठान लिया, अब वो कल नहीं बोलेगा। उसने अपनी दिनचर्या बदली, मेहनत शुरू की, हर छोटे काम को समय पर करना सीखा। धीरे धीरे उसकी लाइफ बदलने लगी। कुछ महीनों में वही गौरव जो सबके पीछे था, कॉलेज का सबसे होनहार छात्र बन गया। वो फिर उस बुजुर्ग व्यक्ति के पास गया, उनके पैरों में गिरकर बोला, बाबा आपने मेरी जिंदगी बदल दी। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, नहीं बेटा, मैंने नहीं, समय ने तुम्हें सिखाया है। फर्क सिर्फ इतना है कि तुमने आज से जीना शुरू किया, कल का इंतजार छोड़ दिया। दोस्तों, जिंदगी में पैसा, ताकत या रुतबा खो जाए तो वापस मिल सकता है, लेकिन समय एक बार चला गया तो फिर कभी नहीं लौटता। इसलिए हर दिन हर पल का सही इस्तेमाल करो। जो काम आज कर सकते हो उसे कल पर मत छोड़ो, क्योंकि याद रखना खोया हुआ समय सबसे बड़ा नुकसान है। अगर इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल स्ट्रीट विजडम को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे। क्योंकि जो समय की कदर करता है, वक्त उसी को महान बनाता है।